हेलो। श्री राधे। हेलो हेलो। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भैया इसको थोड़ा धीमा करो आप, यही हमिंग का रहता है। श्री राधे। हेलो। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो। श्री गुरु चरण सरोज रज श्री राधे। निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धि ज्ञान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी तुलसीवार सुमत के संगे। कंचन भवन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ बाजे अवध्वजा विराजे कांधे मूंजे साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो सूक्ष्म रूप धरि सिया आवा विकट रूप धरि अंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारी रामचंद्र जी के काज सवारे। हो लाई सजीवन लखन जी आए रघुवीर हरषि लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समय भाई। साहस बदन तुमरो जस गावे सही श्रीपत कंठ लगावे। तो सन का
देव सारथ सारद सहित अहिषा जम कुबेर दिगपाल जहाँ दे जम कुबेर दिगपाल जहाँ दे कभी को भी कही सके कहाते ओ तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम राज पद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग साजो जन परवानो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जे दे दुर्गम काज जगत के जे दे सुगम अनुग्रह तुम्हारे तो हे राम दुआरे तुम रखवारे होत नया ज्ञा बिनु बल सारे सुखला है तुम्हारी शरणा तो रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आप तीनों लोक हाथ पेटा भूत पिशाच निकट अब महावीर जब नाम सुनावे दासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा कपटे हनुमान छड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम सा अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिश्रामे अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पूरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छोटी बंधु महासुख होई गोया पर हनुमान चालीसा हो सुर साखी गौरी शाम से संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप कन्हैया देखो हेलो हेलो राधे श्याम श्याम आगे वाला साउंड ना बोलता हेलो हेलो हरिओम चेंज करा बाबू पहले ठीक ठीक बाजे भाई फर्स्ट इंप्रेशन है ठीक है ये क्या करेगा ठीक ठीक बाजे चालू करो तो बोले भाई आगे वाला साउंड का कम हेलो 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 हरिओम ओम हाँ आगे
हेलो हेलो हरिओम मशीन में बता हरिओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो 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 राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सभी बंधु खड़े हो जाएं ठाकुर की दिव्य आरती। हरि वाम युगम हरे प्रजननम में अष्टदशवीरभं सर्वगणभं सुस्पये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भजशनि अग्निहिं परां बहुलां मे करोन्ननं पयोरेतोस्मासु भगवत भगवान की है अब तुमको पाप से भागवत भगवान की है आरती हरि बोल। शांत गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी मधुसूदन के हरि पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा दिया पापियों को पाप से तारे श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से तारे श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से तारे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
रामचंद्रं हृदयारविन्दे अहं भवानी सैकं नमामि देवमाता त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग अपने अपने पावन स्थान पर विराजमान हो जाएं और बड़े सुंदर भाव से हम भगवान की दिव्य और पावन कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित कर नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण व्युम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगताधार भक्तवांश कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर की साक्षात महामूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रसिक प्रेमी भक्त वृंद, दूर दराज से आए हुए अतिथिगण, सीता सावित्री गीता गायत्री मानसिया के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली आरंभा जगदम्बा स्वरूपा आदि शक्ति माताओं और बहनें, रामकृष्ण परमहंस जैसे नित्य पृथ्वी पर कलरव करने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए सबको राधे राधे। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम गाते हैं और फिर भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करें। सो जो दूर दूर खड़े हैं वो बैठ जाएं और जो बैठे हैं वो भाव से ताली सेवा करते हुए भगवान का नाम गाएं, दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। प्रभु का प्यारा नाम है, प्यारा नाम है प्रभु का प्यारा नाम है, प्रभु का दुलारा नाम है, प्यारा नाम है प्रभु का दुलारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
ताली बजाते हुए सभी लोग भाव से जय हो। मोर मुकुट सिर गले वनमाला केशर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गले वनमाला केशर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गले वनमाला केशर तिलक लगाए। मोर केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का गोविंदा मन भजले हरि का। गिरधर नागर चलते मेरा शूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर चलते श्यामल भाया। ओ गिरधर नागर कहते मेरा शूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहते मेरा शूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और बड़ी ही दिव्य, बड़ी ही पावन कथा हम सबके गांव में हो रही है। सभी बंधुओं से निवेदन है कि जो लोग आ चुके हैं अपना अपना स्थान ले ले और बैठ जाए, है ना। बड़े दिव्य आयोजन हुआ है हमारे सिंहनी गांव में। तो और ये कथा लाइव यूट्यूब पर जा रही है, कशौधन लाइव टीवी के माध्यम से। हम आप दूर दूर बैठे, कहीं भी बैठे हों, अपने मोबाइल पर कशौधन लाइव स्टूडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पर ये कथा सुनाई देगी। और कल से पुनः ये कथा हम लोगों के यूट्यूब चैनल पर पुनः चलेगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूट्यूब से भी जुड़े, लाइव जुड़े, अपने गांव की कथा बाहर तक भेजें ताकि सबको पता चले कि आपने कथा करवाई। आए बड़े सुंदर भाव से भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले हम भगवान की पवन कथा में बैठे तो सुंदर भाव के साथ बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जहाँ खड़ा हो जाए, जो जहाँ बैठ जाए वहीं से कथा, ना ना।
कथा में बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई है, तो इसलिए बड़े सुंदर भाव से बैठ करके और दिव्य कथा का रस स्वादन करें। भागवत जी का प्रथम श्लोक हम सब मिल करके बोले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भैया, जिनकी कथा का रस स्वादन करने हम और आप इतनी दूर से चल करके आए हैं, उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए। वो किसकी कथा है, वो है कैसा, वो दिखता कैसा है। बिना जानकारी की कथा भी अधूरी हो जाएगी। इसलिए बड़े सुंदर भाव से भगवान की कथा में भगवान की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम कथा किसकी सुन रहे हैं और वो कौन है, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप जो परमात्मा है वो सच्चिदानंद है। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है जो अजर और अमर है, ना तो कभी मरता है और न कभी मिटता है और न कभी बनता है। ऐसा भी नहीं कि वो बार बार बनता ही रहता, बनता ना। जो बनेगा वो मिटेगा, जो जन्म लेगा वो एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। 3 कारण हैं भगवान के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम ऐसे भगवान सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करते हैं जो संसार में सबको उत्पन्न करते हैं। एक क्यों नहीं महाराज? क्योंकि भगवान सबको बनाते हैं, खिलाते हैं और लास्ट में संहार करते हैं। वक्त जब आएगा ना, एक दिन बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा और वही बच्चा बूढ़ा होगा और बूढ़े होने के बाद एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आए ऐसे गोविंद की हम सब पावन कथा का रस स्वादन करें। बड़े सुंदर भाव के साथ सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के पास बैठे हुए हैं। संत समागम हरि कथा शमन लाभ कछुहान। भैया, भगवान की कथा में लाभ भी मिलता है और हानि भी। हाँ, कोई सोचे महाराज की लाभ ही लाभ है, तो ऐसा नहीं। कथा में बैठो तो शांति से बैठो और कथा को ध्यान से सुनो, तब तो लाभ मिलेगा। और तुम सोचो कि कथा में बैठे रहें और बरबर करते रहें, बरबराते रहें, गाना गाते रहें, मोबाइल पे बतियाते रहें और लाभ मिल जाए, तो लाभ मिलने वाला नहीं है, फिर तो हानि हो जाएगी महाराज। क्योंकि भगवान की कथा है, गोविंद की कथा है, तो इसलिए बड़े सुंदर भाव के साथ हमें भगवान की कथा का रस स्वादन करना चाहिए। ये कथा यहाँ नहीं हो रही महाराज। फिर एकदा नैमिषारण्य है ना सीतापुर जनपद में, वहाँ ये कथा संत लोग सुना रहे हैं और बड़े संत लोग सुन रहे हैं। किसी ने कहा हमारा छोटा और बड़ा, ना ना ना, भगवान की कथा में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। नैमिषेषु तमाशीनो अभिवाद्य महामतिं कथामृतः रसस्वादो कुशलः सौनको ब्रवीत। भैया, ये कथा जो सुना रहे हैं वो भी बड़े विद्वान हैं और जो सुन रहे हैं वो और बड़े विद्वान हैं। सबसे बड़े विद्वान वो जो सुन रहे हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद हुआ, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों का संवाद हुआ, इसलिए जो सुनने वाला है वो श्रेष्ठ है। बाबा जी ने कहा महाराज एक बार की बात, नैमिषारण्य नाम के पावन तीर्थ स्थल में सौनक आदि सभी पुराण शास्त्र के वक्ता सूत जी महाराज जी के पास जाकर के पूछते हैं, बाबा अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारं मकर्ण रसायनो। जो सूत जी महाराज है ना,
बड़े विद्वान हैं भैया, बड़े जानकार हैं, वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, पुराणों को जानने वाले हैं। उन्होंने सौनक आदि सारे लोग इकट्ठा हुए और सूत जी महाराज जी के पास जाकर के पहले तो प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद महाराज जी से निवेदन किया कि बाबा ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे अंधकार को नष्ट कर दे, हमारे अहंकार का नाश कर दे, ऐसी कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, और कैसी हो, करोड़ों सूर्यों के समान आभा वाली हो, प्रकाशमान हो। एक सूर्य उदय होता है संसार में तो अंधकार समाप्त हो जाता है, और जब करोड़ों सूर्य उदय होंगे तो क्या हाल हो जाएगा। गर्मी के महीने में एक सूर्य से ऐसा लगता है मानो देह जल जाएगी, पसीने पसीने हो जाते हैं। हाँ, जब करोड़ों सूर्य हो जाए तो बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए बाबा जी कहते महाराज जितने करोड़ों करोड़ों सूर्यों से प्रकाश निकलता है उतने प्रकाशवान आप हैं, सो हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे हृदय के अंधकार की समाप्ति हो जाए, हृदय में प्रकाश हो जाए, अहंकार दूर हो जाए। रहीमदास जी ने बड़ा सुंदर बात कही है कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है अब मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखत माई। आपने कभी अंधेरे में एक रस्सी को लटकते हुए देखा है? कहीं रास्ते में जा रहे हो और एक पेड़ से एक रस्सी लटक रही हो और हवा चल रही हो, ऐसा लगता है मानो सांप झूला झूल रहे हो, ऐसा लगता है ना। और जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होती तब तक आप डरे हुए होते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जैसे आपके पास टॉर्च होगी, आपके पास लाइट होगी, वैसे आपने लाइट दिखा दिया, सो आपका जो मन का भ्रम था वो समाप्त हो गया ना। ये तो रस्सी है। और जब तक लाइट नहीं थी तब तक आपको डर लग रहा था कि सांप नाव खा ना जाए। ऐसे बाबा जी ने कहा महाराज अज्ञान बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ऐसे नहीं महाराज की इकट्ठी कर लो ना ना। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फले केतिक सींचोनी। भैया अभी आम का फल लगा नहीं है, हाँ? और तुम पेड़ में पानी डालो और कह दो आम जल्दी से खाने को मिल जाए तो मिल जाएगा? अभी नहीं मिलेगा महाराज। टाइम आएगा, समय आएगा तो आपको आम खाने को मिलेगा। इसी तरह से समय आने पर भगवान हमारे मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे। बाबा जी ने कहा फिर महाराज ये कथा जो होनी है ये कैसी हो? बाबा ने कहा काल व्याल मुखाग्राश। हम जो है ना जिस दिन से जन्म लिए हैं, अच्छा एक बात बताइए भैया मास्टर साहब, जिस दिन दवा बनती है उसी दिन एक्सपायरी डेट फिक्स कर दी जाती कि नहीं? हाँ, एक्सपायरी डेट उसी समय फिक्स कर दी जाती है कि 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी। और इंसान एक्सपायरी डेट के बाद भी दवा पिए और कहे कि ये दवा खांसी की थी, अब खांसी आएगी कि जाएगी? बताओ। आएगी नहीं, तुमको उठा ले जाएगी महाराज।
जो एक्सपायर हो गया, जो चीज एक्सपायर हो गया तो वो चीज आराम कहाँ से करेगा। इसी तरह से जब हमारा जन्म हुआ उसी के कुछ दिन बाद अर्थात 5 दिन बाद हमारी मृत्यु भी तय कर दी गई कि आपकी मृत्यु इस दिन इतनी टाइम इतने बजे यहाँ पर। और उन्होंने कठौती में हाथ डाला, छोटे से लकड़ी के पात्र में हाथ डाला और यूं हाथ घुमाने लगे। हे गंगा मैया, अगर मैं मन से तुम्हें याद कर रहा हूँ तो ये पंडित जी का सामान आपके पास है, वो आप कृपा करके मुझे वापस कर दें। और जैसे 4 बार उस कठौती में हाथ को घुमाया, सो जो गंगा में गिरा कंगन था आज कठौती से निकाल करके साधु बाबा को दे दिया। बाबा लो। अब बाबा चौंक गए महाराज। गंगा मैया हजारों किलोमीटर दूर और वहां पर ये कंगन गिरा हुआ और आज बाबा की कठौती में आया कैसे? कहा महाराज ऐसे आया जैसे रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से करना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये धागा है महाराज, ये प्रेम का रिश्ता मेरे गोविंद सरकार से जुड़ा हुआ है। अगर एक बार टूट गया ना तो नारद जैसी दशा हो जाती है। बाद में नारद जी को भगवान ने वीणा प्रदान किया, दर्शन दिया, लेकिन जो प्रेम का एक बार रिश्ता जुड़ गया था वो बीच से टूट गया। अगर इस संसार में बैठ करके मेरे ठाकुर से एक बार रिश्ता तोड़ लोगे ना तो दोबारा जुड़ेगा जरूर, लेकिन मेरे ठाकुर को भी संशय हो जाएगा ये स्वार्थ के लिए तो कहीं मुझसे नाता नहीं जोड़ रहा। क्यों? ये संसार स्वार्थी है। स्वार्थ के संसार में परमार्थ रघुवीर, ये संसार ही स्वार्थ का है भैया। ये पूरा संसार स्वार्थ का है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, असुर नर मुनि जन की रीति। बड़े बड़े देवता महाराज बड़े स्वार्थी हैं, हम तो इंसान हैं। हम तो कहीं ना कहीं भगवान से ये मन लगा करके चलते हैं कि ये भैया सिंहनी में कथा करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर मिलेगी। ये हम लोगों का भाव तो होता ही है। हमारे कुलदीप भैया, हमारे मास्टर साहब, कन्हैया भैया, कशोधन भैया, लाइव वाले सब यही इच्छा रख करके आते हैं कि चल रहे हैं ठाकुर जी की सेवा में और सिंहनी गांव कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन भैया अगर प्रेम है तो जरूर मिलता है। दाता एक राम जी, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी। ताली बजाते हुए सारे लोग भाव से जय हो। हरिलाल की। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। अच्छा 1 किलो लड्डू भैया, 1 किलो लड्डू 100 रुपए का लेकर के हनुमान जी के दरबार में जाएंगे। अरे हनुमान जी मुझे गाड़ी मिल जाए, हनुमान जी मुझे गाड़ी मिल जाए। अब सोचो 1 किलो लड्डू 100 रुपए का, एक गाड़ी 8 लाख की। ब्याजों नहीं दे रहे हैं हनुमान जी। अरे ब्याज दे देते, मूलधन की तो बात ही छोड़ो। 8 लाख का ब्याज जोड़ दिया जाए तो कम से कम 50-60 हजार तो आ ही जाएगा। अब
50,000 के बदले 100 रुपए का लड्डू चढ़ा रहे। अच्छा 100 रुपए का लड्डू भी चढ़ाते हैं और कहीं अगर उसमें से एको हनुमान जी खा लिए, मान लो महाराज प्राण चला जाए। भैया अगर कहीं चढ़ाने का नंबर आता है ना तो वो पुराना वाला लड्डू 100 रुपए किलो, तो कहीं अपने खाने का नंबर आए तो हमारा 400 रुपए वाला देसी घी का लड्डू आता है। लोग कहते हैं हमारे भगवान ने तो चढ़ाना है, क्या मतलब? अरे महाराज वो दुनिया वाला आपको दे रहा है तो देने में क्या बुराई है? बाबा जी ने कहा सुनो, ये जो भगवान की कथा हो रही ना, ऐसे जैसे हमारे सिंहनी वाले सभी लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, ऐसे सूत जी महाराज साउंड का ऋषियों को जो कथा सुनाने के लिए तैयार हुए कि हम आपको कथा सुनाएंगे। और इधर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा तैयार हुए। बाबा ने कहा हम आपको कथा सुनाएंगे। सुनने के लिए परीक्षित जी महाराज विराजमान हुए। सुखदेव बाबा के लिए व्यास मंच लगाया गया और व्यास मंच पर भगवान सुखदेव जी विराजमान हुए। बैठाया कि आप कथा सुनने के लिए तैयार हो जाओ। जब बैठ गए, जैसे कथा आरंभ होने का नंबर आया उतने में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। महाराज ये अमृत का कलश है। हाँ भैया, तो ये आप ले लीजिए, ये आप ले लीजिए और बदले में हमको ये कथा सुना दीजिए। सुखदेव भगवान ने डांट दिया महाराज, ये भैया कथा किसके लिए है? बाबा ने बताया कि राम कथा के अधिकारी जिनते सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्संगति प्यारी होगी, जिनको सत्संग प्यारा होगा, उनके लिए कथा है महाराज, सबके लिए नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे अब महाराज सिंहनी में जो कथा बैठ गए तब तो चंदा लागी, अब तो जेबी से तुम सैया तो ज्यादा ही करे। अरे महाराज इतना दिए लेकिन कथा सुने तो आओ। हमारे लाइव यूट्यूब चैनल चलाने वाले कशोधन भैया जी पहली बार हमसे मिले और हम लोगों की वार्तालाप हुई, बात हुई और भैया ने कहा गुरुजी हमें अवसर तो दीजिए, एक बार मैं भी ठाकुर की सेवा में आऊं। ये परम सौभाग्य, ये ऐसा भाव होना चाहिए। पैसा तो दुनिया कमा रही है महाराज, करोड़ों कमा रहे हैं। कभी कभी ठाकुर के लिए समर्पण भाव हो जाए। मेरा ठाकुर ऐसा किसी से लेता नहीं, किसी से एक पैसा लेता नहीं मेरे ठाकुर, ये जिम्मेदारी मेरी गारंटी है, ये बल्कि देता ही है सबको। और हमारे कुलदीप भैया जी बैठे, देखिए आज ही 1 लाख रुपए का सिंहनी में गुजारने के लिए 1 लाख परसों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, उसमें सिंहनी में प्रसन्नता राष्ट्रीय कथा के साथ चलते हैं ये साउंड करने वाले लोग, ये भैया लोग हैं। लेकिन लोगों का बड़ा प्रेम है, बड़ा सौभाग्य, बड़ा स्नेह रहता है, कम से कम एक बार हम लोग एक साथ हो जाए। ये परम सौभाग्य सिंहनी वालों का, खास करके सिंहनी वालों का ये सौभाग्य है। आप देखिए मंच पर हमारे इतने कलाकार विद्वान बैठे, प्रत्येक कलाकार, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय कलाकार है, ये छोटे छोटे मंचों पर बैठने वाले नहीं, इनके लिए 4 कैमरे और बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, उनके साथ ये लोग मंचस्व करते हैं। लेकिन आज ये हम लोगों का परम सौभाग्य कि हमारे गांव में आए और हमारा अहोभाग्य है। हाँ, और हम लोग अपना दुर्भाग्य समझे कि हम कथा में ना आए और घर में बैठे रहे, ये भी दुर्भाग्य है। कथा में ना आए तो दुर्भाग्य, और कथा में ये लोग भैया लोग आ गए, ये सौभाग्य समझो। महाराज जी कहते महाराज यही तो कथा है। सुखदेव भगवान के सामने लेकर के जब अमृत का कलश देवता लोग पहुंचे, बाबा ये ले लो और बदले में हमको ये कथा सुना दो जो सिंहनी में हो रही है। इसके बदले अमृत राज देवताओं ने फ्री में, बाबा जी कह रहे हैं हमें फ्री में दे दो, ये ले लो और कथा केवल सुना दो, हमको कथा सुना दो। हाँ, बड़ी सुंदर कथा सुने। अच्छा, बाबा ने कुछ देर तो विचार किया, लेकिन विचार करने के बाद डांट करके भगा दिया, भाग जाओ, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो।
अब देवताओं को भगा दिया, भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी से कहने लगे बाबा, अच्छा ब्रह्मा जी चार मुंह वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, देवताओं को रोते हुए देखा, क्या हुआ, किस लिए रो रहे हो, क्या बात है? अब और जोर से रोने लगे। अरे बाबा क्या बताएं? नहीं बताओ बताओ क्या हुआ? बताने लगे, सुनो, हम गए थे कथा सुनने, गए थे कथा सुनने सुखदेव भगवान के पास, सुखदेव स्वामी के पास। उन्होंने हमको डांट दिया, कहा तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ। अब जो ऐसा कह दिया, अच्छा वहां पर एक तराजू लगाई गई। तराजू में दो पलड़े होते हैं महाराज, एक सत्य के और एक असत्य के। आज सत्य के पलड़े पर तमाम ग्रंथ रखे जाने लगे। अब एक पलड़ा, दूसरा पलड़ा, धर्म अधर्म, सत्य असत्य। आज यहाँ पर एक में भागवत जी की पुस्तक को रखी गई और दूसरे में तमाम प्रकार के 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण रख दिए गए। लेकिन जिस पलड़े में भागवत जी रखी गई है, आज वो पलड़ा टस से मस नहीं हुआ और ऊपर के ऊपर रह गए महाराज। जैसे क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा ब्रह्मरात्रो विचार्यो। लेकिन बाबा धनार्थ धर्म मार्गेण ताभ्याम नीति तथापि च। धन तो बहुत है लेकिन खर्च कर नहीं सकते। अच्छा खर्च भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं महाराज, धन भी बहुत है, खर्च भी खूब कर रहे हैं, लेकिन जहां करना चाहिए वहां नहीं कर रहे। कहां कर रहे हैं? 2-4 जने मिल गए तो उनका पियावे खवावन करता है। हाँ, अब कथा होती है, एक बोरी लाई ले रे 250 चली गई। हाँ, प्रसाद ले आए, ये ठाकुर जी के खाते, आपके खाते में लिख दिया जाता है कि आपने भगवान की कथा में प्रसाद चढ़ाया है, ये आपको फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। आज नारद जी महाराज ये बात कर रहे हैं। आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि बाबा धनार्थ धर्म मार्गेण ताभ्याम नीति तथापि च। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो वृषो। भैया धन दौलत बहुत है, लेकिन ना भगवान ने बेटा दिया ना बेटी, कुछ नहीं हुआ। दोनों लोग रह रहे थे, समय बीतता गया। जब सारा समय बीतने वाला हो गया, एक दिन बड़ी गलानी हुई। 2 लोगों को गलानियां बताई गई। भागवत जी में आत्मदेव को, राम कथा में महाराज दशरथ जी को गलानी हुई।
एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरी शुत नाही। बेटा नहीं है, बड़ी गलानी हुई। ऐसे आज महाराज जी को गलानी हो गई, समय निकलता जा रहा है, बेटा नहीं हुआ। अरे एक बेटी भगवान दे देते, वो भी नहीं है महाराज। किसी ने कहा दान करवाओ, दान करवाओ। महाराज जी ने दान किया, खूब लुटाया, भंडारा करवाया, लेकिन फिर भी बेटा बेटी नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया महाराज वृक्ष लगवाओ, पेड़ लगवाओ, पुत्र मिलेगा। पुत्र नहीं मिला। पेड़ लगाया, वो पेड़ बड़े हुए, लेकिन उन पेड़ों में भी फल नहीं आया महाराज। किसी ने कहा गाय पालो। राजा दिलीप ने नंदनी गौ की सेवा किया और बेटा प्राप्त किया। गाय ले आए और गाय जब सेवा किए तो गाय भी बांझ हो गई, उसको भी बच्चे नहीं हुए। इस तरह से समय बीत रहा था महाराज। पंडित जी ने सोचा अब मुझे बेटा बेटी कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। ऐसा सोच करके पंडित जी मरने के लिए जंगल में चल पड़े। ए भैया, दो चीज मरने वाले व्यक्ति का भी पीछा नहीं छोड़ती। दो चीज, पहला नंबर मोह, पहला नंबर मोह और दूसरा नंबर भूख प्यास। ये दो चीजें मरने वाले व्यक्ति का भी पीछा नहीं छोड़ती। चाहे जो मर रहा हो, कोई सोचे कि चलो फांसी लगा के मर जाएं। नारद जी महाराज संत ने, ब्राह्मण देवता ने सोचा चलो जंगल में चलते हैं, वहां मर जाएंगे, तालाब में कूद करके मर जाएंगे। मरने के लिए जंगल में गए, जाते जाते प्यास लगी, बैठ करके पानी पीने लगे। अब जब पानी पिया, कुछ शांति हुई, बैठ के रोने लगे। रो रहे थे, इतने में बाबा जी का आगमन हुआ। बाबा जी ने चुरकी बांधे हुए, थोड़ा बड़ी बड़ी, और चंदन लगाए हुए, तो कहें भैया पंडित जी नमस्ते। इसका मतलब ये मत सोचो अच्छा नमस्ते करोगे लाभ मिलेगा, गारंटी हमारी है, नमस्ते करोगे लाभ मिलेगा। रामचरितमानस में संतों ने संत से प्रश्न कर दिया, हे बाबा, संसार में सारे बाबा हैं, असली और नकली की पहचान कैसे करें? क्यों? ये कलयुग है, कलयुग में सबसे बड़ा बाबा वो है जो झूठा हो। हाँ, सबसे बड़ा बाबा कौन? जो झूठा हो। कलयुग में वही पूजा जाएगा जो 101 पर। अच्छा भैया, निवेदन करें, आप लोग बताइए, एक व्यक्ति के पास एक लोग गए और उस व्यक्ति ने कहा कि जाइए पंडित जी, भंडारे में हम सारी व्यवस्था देंगे, ये हमारी गारंटी है। कहा कितना %? कहा 101। मास्टर जी 101% गारंटी। अच्छा, का आज तक गणित में 100 के ऊपर पढ़े हो रहा है? 100 के ऊपर पढ़े हो रहा है? बोलो, नहीं पढ़े हो ना? 101 हुआ था? नहीं होते, 100 हुआ था। 100% कितना? 100 के ऊपर क्यों कहा 101%? इसका मतलब 99 झूठ और 1 सही। वह के चक्कर में रह गए तो भंडारा नहीं, भंडारा में पतरियों न मिले। तो कहे है कि 101% गारंटी है। एक मतलब अगर भंडारा के समय सामान लेके गायब आवत ना आवत तो लिखिया 3 बजेगा, अब वही ना भाई का करबो। और बड़ा साधन मोबाइल स्विच ऑफ कर लेन, थोड़ी देर बाद काम ही खत्म। कहाँ ये जाबो? ये लिए भैया जो कर करो। बाबा जी ने कहा, अब तो रोने लगे। पंडित जी मरने के लिए गए हैं ना, मैं मर जाऊंगा, न बेटा है न बेटी,
मरने के लिए पहुंचे, सोचा कैसे मरे। बाबा जी को देखा, साधु बाबा मिल गए। साधु बाबा ने नारद जी को, बाबा को देखा, पंडित जी को देखा, तिलक लगाए हुए हैं, रो रहे थे। बाबा जी से प्रश्न कर दिया, बाबा कथम रोदसी विप्रत्तम काते चिंता वलीयसी। हे बाबा आप क्यों रो रहे हो, रोने का कारण बताओ। बाबा जी ने कहा, हे बाबा अपना रास्ता जाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। अरे हम रो रहे हैं, रोने दो। बाबा जी ने कहा, नहीं नहीं आप तो साधु हैं, संत हैं, और संत को रोना नहीं चाहिए, बताओ किस लिए रो रहे हो। जब बाबा ने बार बार पूछा तो कहा, बाबा क्या बताएं। बताने लगे, सुनो हम किस लिए रो रहे हैं। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजाविना दिग्धनं च पत्न्यश्च दिक्कुलं संततिना। ये भैया दिग्जीवितं प्रजाहीनम, ऐसे राजा को धिक्कार है जिसकी कोई प्रजा ना हो। चलता है और यह चैनल का क्यों दिखबे न करे, क्यों सब्सक्राइब न करे, तो चलाए का मतलब। हाँ तो मतलब तब तो है जब हमें देखा जाए, एक सब्सक्राइब करा जाए, तब तो लाभ दे। और नहीं तो तू अपने घरे हम अपने घरे कथा हो गए। सीताराम। हाँ का मतलब। अच्छा भगवान वही किया, संतान दिए थे ज्यादा, जगह घर कम हुए। चाहे देख लिया, अनुभव कर लिया। मनई की गिधारा वही किया ज्यादा हुई है, जेके खाए पी के थोड़ा कम रहे और धन दौलत थोड़ा कम रहे। भगवानों का जा तो 4 गिधारा हुए। हाँ? और जेके क्या मार रुपया पे रुपया आवतिया है ल्या। हाँ? बिल्डिंग बनी है, वो रोवत कि नाती हो जाते हैं भगवान, नाती हो जाते। अजय के थोड़ा कम है, उनके पनाती है कि नाती तो बात छोड़ा। है? उनके पनाती है। अजय के भगवान सही कर दे, नातिक तय रो कि नाती हो जाए। तो ये है भैया, जब भगवान देते हैं ना, वो अमीर और गरीब नहीं देखते कि आप कैसे हैं, आपका भाव कैसा है। उसी तरह से भगवान आपके यहाँ सारी चीजें दे देते हैं। आज बाबा ने कहा, धिक धनम च पत्न्यश्च अधिक कुलम संपत्ति विना। घर में कोई रहने वाला ना हो तो घर बेकार, भूत घर कहते हैं महाराज उसे। जिस घर में कोई ना रहे उसे कौन सा घर? भूत घर। भाई आदमी कहता, बताओ अपने घर एक दियो नहीं जला सकते। हाँ? जिस घर में दीपक ना जले
दुनिया है पैसों का जमाना है, पैसों की ये दुनिया है, पैसों का जमाना है, पैसों की दुनिया है पैसों का जमाना है। यहाँ कोई नहीं अपना, कोई न ना कोई बेगाना है, यहाँ कोई ना अपना ना कोई बेगाना है। पैसों की ये दुनिया है, पैसों का जमाना है, पैसों की दुनिया है पैसों का जमाना है। माता जिसने जन्म दिया वो भी भूल जाती है, माता जिसने जन्म दिया वो भी भूल जाती है, माता जिसने जन्म दिया वो भी भूल जाती है। बेटा नालायक है, गाली सुनाती है, ये बेटा नालायक है और गाली सुनाती है। बेटा नालायक है, वो गाली सुनाती है, बेटा नालायक है और गाली सुनाती है। पिता कहे घर में मेरे, पिता कहे घर में मेरा तेरा न गुजारा है, पिता कहे घर ना मेरा गुजारा है। यहाँ कोई नहीं अपना, कोई न बेगाना है, यहाँ कोई नहीं अपना ना कोई बेगाना है। पैसों की है पैसों की माया है, पैसों की दुनिया है, पैसों का जमाना है, पैसों की दुनिया है पैसों का जमाना। एक रिश्तेदार जब आए तो उनका पानी पीते का बाबा पेठा, और दूसर का रिश्तेदार, अच्छा हम बैठे हैं
हमारे सामने बात यह आई, हम बैठे हमारे सामने, हमारे लिए तो अच्छा पकवान आया था, हम गुरु जी थे, हाँ, लेकिन हमारे सामने उनके एक रिश्तेदार आए बेचारे मोटरसाइकिल ले, तो उनकी तय हवा पेठा, और थोड़ी देर बाद उनके एक और रिश्तेदार आए तो 4 चक्का लेके आए तो उनकी तय और रसगुल्ला। तो हम सोचा कि बताओ इतना अंतर, अरे वो हम 2 रसगुल्ला इन्हों को दे देते का हो। लेकिन ये भैया ये अंतर अमीरी और गरीबी का है। ये अंतर किसका है? अमीरी और गरीबी का है, और कुछ नहीं है। जो रिश्तेदार 2 चक्के से आए थे उनके पास भी खूब पैसा था। लास्ट में भागवत कथा में सबसे ज्यादा दान किया उन्हीं रिश्तेदार ने जो 2 चक्के से आए थे। 4 चक्का वाले झूठे क्या होते भैया। एक जन मास्टर साहब की कथा कहते रहे यही खंडासा के पास, तो एक जने 4 चक्का स्कॉर्पियो से उतरे, अरे गुरुजी अरे गुरुजी, तो रिश्तेदारों बैठ रहा है ऐसे पास में आए, ऐसे 50 के नोट अंदर से निकाल के बड़े चुप्पे से आए, हमारे घोड़े के लगे धरे महाराज जी बस हमका लाउंस कही गई ना, ऐसे चले गए। स्कॉर्पियो आई रहा है तो सभी सोचे सोए कि हाँ सुध दे भाई। हाँ कुछ देर जो बीता तो उनके रिश्तेदार का हम बलावा, हमका देखो तो नोट ना रही है या नहीं, तो सोचो कि हाँ नाम बड़ा दर्शन यह सोच लियो। सोचो कि आम का फल मीठा है तो पेड़वो मीठ होए। भैया जिसके हृदय में राम होंगे वो दान कर सकता है, जिसके हृदय में परमात्मा होंगे वो भंडारा कर सकता है। अपने घर पे तो दिखाने के लिए सारे लोग व्यवस्था कर लेते हैं, खिला पिला देते हैं, लेकिन अगर गांव में भंडारा करवाना हो तो जिसके हृदय में भगवान बसेंगे वो भंडारा करवा सकता है, वो भंडारे में सहयोग कर सकता है। अन्यत्र पैसा तो बहुत लोगों के पास है। कोई कहता है महाराज इस बार सर्विस मिल जाए हमारे बच्चों को तो मैं तो भंडारा करवा दूंगा। कुछ नहीं महाराज, सर्विस मिल जाए, ब्याह हो जाए, नाती हो जाए, पोता हो जाए, और फिर भी जब तक कृपा ठाकुर की नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते। जब उनकी कृपा हो जाए कुछ भी ना हो और लो भंडारा पे भंडारा, भंडारा पे भंडारा चलने लगता है। ऐसे आज महाराज जी पंडित जी ने समझाया, बाबा जी ने जब समझाया पंडित जी को, पंडित जी ने कहा बाबा समझाना मुझे भी आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन वास्तव में जीवन में जब आए तो बड़ा दुख होता है। जैसे किसी को कह दिया जाए दादाजी 2-4 साल बाद मरे कहा है, अब जमीन जायदाद हमारे नाव कह दियो। क्यों करे भैया? जब तक हाथ गोड़ कांपत रहे तब तक क्यों न करे है? शरीर में प्रेम तब तक रहेगा, इंसान बिस्तर पे पड़ा रहे, मरणासन्न अवस्था हो जाए, शरीर कट जाए, लेकिन जीव आत्मा शरीर में बसी हो तब तक इंसान दवा करवाता है, उसकी बीमारी का इलाज करवाता है, जबकि उसको पता है कि 2-4 दिन के मेहमान हैं। हाँ? लेकिन मानता है कोई नहीं मानता। ये बात चलती है कि ना जाने किसकी दवा से ये ठीक हो जाए, ये विश्वास सदैव बना रहता है। कोई ये नहीं चाहता कि दादा का जागे 2-4 दिन बाद तो छुट्टी में पाए जाए। ना महाराज, ये प्रेम है, इस रिश्ता है, रिश्ता संबंध इसे कहते हैं। आज बाबा ने वही समझाया। बाबा ने कहा हमें पर गरीबी नहीं, 7 जन्मों तक निरंतर ऐसी गरीबियां बनी रहेंगी, ऐसे संतान नहीं होंगे। बाबा जी बड़े परेशान हो गए, अब क्या होगा? अब तो कहा पहले तो विचार करके आए थे कि मरेंगे, लेकिन अब तो पक्का आपके साथ मरेंगे, ये तय कर दिया। मरने के लिए सामने आ गए, मर होगी, फिर रुक दिया, रुक जाओ। जिस चीज की कोई मूल्य नहीं होती भैया जी, पांडे जी, जिस चीज का मूल्य नहीं होता वो चीज चाहे जितनी अमूल्य हो लेकिन वो सड़े भाव में बिकती है। हाँ? जैसे 30 तारीख से कथा जो होगी वहां लोग कहेंगे महाराज जी तो अयोध्या विडंबना है। यहाँ बाबा जी ने कहा
फल दिया, उपाय कह दिया रुक जाओ, ऐसे नहीं खा लेने से बच्चा होगा, फिर उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनना। बेटा होगा निर्मल होगा। कैसे महाराज? फल दिया, भेज दिया, जाओ सत्यम, सत्य बोलना पड़ेगा। अपनी पत्नी से कहना सत्य बोले। शौचम, शौच माने होती पवित्रता। भैया जे नहात न हुए वह ठंडी में न हुआ जो तो का दशा हुए। एक जने दादा है पंडित जी, एक जने दादा पंडित हैं, साल भरे में एक दिन नहा थी अमावस का। साल भरे में कई दिन नहा थी? एक दिन अमावस का। अच्छा, हम उनसे कहा दादा कौन अमावस जरूरी रात दूसरे दिन नहा लियो। कहें जैसे साल भरे में एक दिन मंत्र जगावा जाता अमावस का, वैसे हम साल भरे में एक दिन नहा लियो तो जानो साल में नहा गए। मंत्र अमावस को जगावा जाता है, ऐसे वही साल भरे में एक दिन नहा। ऐसे व्यक्तियों को कह दिया जाए कि 4 बजे नहा लियो, तुम्हें महाराज बंद करो। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्त भोजनम। और क्या करना है? पवित्रता के साथ रहना, नहीं रह पाएंगे। सत्यम शौचम दया दानम, 4 चीज तो चलो निर्वाह कर लिया, लेकिन कहा एक भक्त तो भोजनम, एक जने का रोज खवावे पड़े। कहें कई दिन बाबा, कहें जब तक बच्चा ना हो जाए, अरे कहें सबसे कठिन वर्षा विद स्त्रियाकारम 3 पुत्रों की निर्मला, तब बेटा सुंदर होगा। बाबा पंडित जी सुने, लौट की घड़ी है, समय बीत गया। जब समय बीता, कुछ नहीं किया, दीदी आई, फल नहीं खाया। देवी जी ने, दीदी आई, दीदी ने कहा फल मत खाना, और उसको गैया को खिलवा दिया और अपना बेटा इनको देने के लिए वादा किया। मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मैं आपको दे दूंगी, आप फल मत खाओ। आज इन्होंने फल नहीं खाया, फल गाय को खिलाया गया। समय बीता और 1 वर्ष जब बीतने वाला था तो दीदी के यहाँ बेटा हुआ। रात में चोरी चुपके ला करके बेटे को दिया, और इधर फल गैया मैया ने खाया था। तो 1 महीने बाद गैया मैया ने भी एक बालक का जन्म दिया। अभी तक एको बच्चा नहीं, और आज एक बच्चा तो माँ से प्राप्त हुआ और दूसरा बच्चा गैया मैया से भी मिला। जैसे गैया मैया से मिला, सारे लोग भाग्य की सराहना करने लगे। हे बाबा आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। अपने बेटे का नाम माँ के नाम से जोड़ के रखा था। आज इसलिए गैया के बेटे का नाम भी उसके माँ के नाम से जोड़ करके रखा। अपने बेटे का नाम धुंधकारी और गैया मैया के बेटे का नाम गोकर्ण रखा। समय बीता, कृत कालीन तौ जातौ तरुणो तनया विभौ। समय बीता, एक तो अच्छी संगति से गोकर्ण जी विद्वान हुए और धुंधकारी हो गया महाखल अत्याचारी, अत्याचार करने लगा। और बड़े हुए, गोकर्ण जी ने देखा पिताजी रो रहे थे। पिताजी से पूछा पिताजी रो क्यों रहे हो? बेटे को बताया भैया तुम्हारा जो छोटा अग्रज है, तुम्हारे बड़े भैया धुंधकारी है ना, इन्होंने मुझे मारा। कहा पिताजी मैं और मेरे का भेद छोड़ करके तुम चले जाओ संसार में, भगवान का भजन करो। पिताजी को ज्ञान दिया, और पिताजी को जैसे ज्ञान दिया, पिताजी ने बेटे की बात मान लिया और चले गए जंगल में। जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। अब इधर माँ थी, पिताजी के न रहने पर माँ को उसने मारा। धन लाओ, रुपया लाओ, पैसा लाओ। माँ कहाँ से देती? जो घर में बर्तन रखा था ले लिया, बेच लिया। समय और आगे बीता। एक दिन डंडा लेके पहुंचा, माँ से कहा पिताजी ने बहुत दिन तक कथा किया है, बहुत माल दिया होगा, छिपा के रखा है, दे दो नहीं तो मारेंगे। माँ ने सोचा मार खाने से अच्छा मर जाओ। कुआं में कूद करके मैया ने जान दे दिया। माँ की जीवन लीला समाप्त हुई और आज 5-5 बच्चाओं को ला करके घर में रखने लगा।
बाद में उन 5 वेश्याओं ने धन की डिमांड किया, धन मांगा, इसने धन ला करके दिया। और आज जब धन ला करके दिया, पांचों ने सोचा कि इसको मार डालना उचित है, नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे, पुलिस के हवाले होंगे, राजा हमको मृत्यु दंड प्रदान करेगा। ये भैया, जिसके घर में ज्यादा धन होता है वो उसके अंदर बीमारियां ज्यादा हो जाती है, ना तो चल पावे, ना तो बैठ पावे, ना तो उठ पावे। भाई उनके क्या दोनों काम ही ना है, ना सब नौकर चाकर लगे हैं, तो क्या करेगा, बूढ़ा बैठ के खाते हैं। इसलिए महाराज कुछ करते रहना चाहिए। बाबा जी ने कहा फिर तो उनको काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार, ये सारी चीजें व्याप्त हो जाती हैं और अंततो गत्वा हाय 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 करके प्राण निकल जाता है। तो यही दशा हुई, समय बीता, मरणासन्न अवस्था हो गई। इनको 5 वेश्याओं ने बांध दिया, रस्सी से मारने लगी। ये चिल्लाने लगा, जब चिल्लाया तो आग जल रही थी, अंगार मुंह में लाके डाल दिया और ये तड़प करके मर गया। मरने के बाद वैश्याओं ने धन बांट लिया, चली गई अपने अपने घर। धन के सब साथी, सुख के सब साथी और दुख में न कोई। सुख है तो सारे साथी हैं और दुख आ गया तो कोई साथ देने वाला नहीं है। सो आज धन वितरण किया, अपने अपने घर गई और ये मर गया, इसलिए प्रेत बना। अब यहाँ कोई रहता नहीं घर में, तो गांव वालों को परेशान करने लगा। गांव वाले परेशान, एक दिन घूमते घूमते आज इनके बड़े भैया आत्मदेव जी आए। आत्मदेव जी ने देख, इनके भैया गोकर्ण जी आए, आसन लगाया। रात हो गई थी, ये प्रेत बन करके आया, डरवाने लगा, आवाज करने लगा। भैया ने मंत्र पढ़ करके छींटा लगाया, ये जोर जोर से रोने लगा, भैया बचाओ, भैया बचाओ। कौन हो तुम? बोल नहीं पा रहा था। मंत्र पुनः कमंडल से जल निकाला और आज छींटा लगाया। आज कहने लगा, भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ति नामतः शुकीनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ए भैया, मेरा नाम क्या है? धुंधकारी। अब मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। भैया हनुमान जी ने कहा कि आपन ते समारोह आपै तीनों लोग हाकते कापै। और तुमने अपनी जिंदगी दारू पी करके बर्बाद कर दिया, वैश्याओं के साथ बर्बाद कर दिया, तो ये जीवन कैसे चलेगा? नहीं चलेगा महाराज। इसलिए भगवान का भजन करो। समय बीता, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने पुनः अभिमंत्रित जल से छींटा लगाया, उसने निवेदन किया। आज भैया ने उसके कल्याण के विषय में पूछा। सुबह हुई, सूर्य नारायण को जल दिया। सूर्य से निवेदन किया, प्रभु भ्राता के कल्याण का उपाय बताओ। आज भ्राता के कल्याण का उपाय सूर्य नारायण ने बताया कि जाओ 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन करो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाए। आज आत्मदेव के पुत्र गोकर्ण जी आए और अपने भ्राता के कल्याण के लिए गांव वालों को बुलाया। अगर इस प्रेत से मुक्ति चाहते हो, इस आत्मा से मुक्ति चाहते हो, तो भगवान का भजन करो। आओ हम सब भगवान की कथा सुने। सब लोगों ने मिलकर के सुंदर तैयारी किया और तत्कालिक व्यवस्था में दूसरे दिन से ही कथा का आयोजन शुरू हुआ। वेदियां बनाई गई, 7 गांठ का एक बांस गाड़ा गया, उस पर वो धुंधकारी आकर के बैठा। निरंतर 7 दिन तक उसने कथा का रसास्वादन किया और एक एक ग्रंथियां फटती गई। लास्ट दिन 7वें दिन वो घास फट गया। अंत तो गत्वा एक विमान प्रकट हुआ, उस पर भगवान के पार्षद आए हैं और ये दिव्य रूप धारण करके जैसे प्रकट हुआ, विमान पर बैठने के लिए तैयार। भैया से सोचा कि लाओ मिल करके प्रणाम कर ले। भैया के पास गया, भैया को प्रणाम किया। भैया ने देखा पीतांबर धारण किए हुए, कौन हो? बोले भैया हम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भैया ने कहा ये कैसे हो गए? बोले धन्या भागवती वार्ता, धन्य भागवत कथा जो आपने मुझे सुनाई, इसी को सुनने से तो मेरा कल्याण हुआ। इतना जैसे सुना महाराज तो
आज तो जीवन का आनंद हो गया। पर गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया भगवान के पार्षद से कि कथा तो सबने सुनी, पर सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, इनके लिए क्यों आया? बोले महाराज, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समझे या जीव जड़ कलिमल ग्रसत विमूढ़। ये कथा तो सबने सुना, लेकिन श्रोता सरौता सरकौता तीन, श्रोता सरौता सरकौता तीन। श्रोता कौन? जो कथा जब शुरू हो जाए और जब एंड हो जाए तो कथा पहली आरती से लास्ट आरती तक रहे, प्रसाद लेकर के जाए, वो श्रोता। दूसरा सरौता। सरौता कौन? जो कचर कचर दांत चलावे, मुंह चलावे, वो है सरौता। बात काट दिए, जैसे सुपारी सरौतक बीच में धे के काट दी जाते, वैसे पंडित जी को छुप कहा, अरे छोड़ती सुनो तो, अरे छोड़ सुनो तो वो सरौता। अच्छा वो तो बहुत ठीक है, कम से कम एक आध दो आवाज का नाम चली तो जाता। एक जने के नाम सरकौता। मैं कहने बहनी बड़े दिन बाद मिली, थोड़ा चलो यही तो तू गई, आप गई और आपको उठाए ले गए तो अपना तो गोबर तू के लाद ले गए। ये लिए भैया तीन मेरे के श्रोता। बाबा जी ने कहा इसीलिए कल्याण नहीं हुआ, तो पुनः दिव्य कथा का आयोजन फाल्गुन मास में हुआ। जब फाल्गुन मास में पुनः आयोजन हुआ तो आज भगवान के पार्षद नहीं आए। अच्छा, जब बीमार रहा था इंसान तो ज्यादा केयर करा था दवाई पे। भैया जेकर ज्यादा बुखार रहा था ना, वो अब हम दवाई ना खाए, अब हम दवाई ना खाए। अच्छा, दवाई जैसे बुखार कम होएगा उससे दवाई भूले लागत है। सही आएगी ना? नवरात्र में परुआ भूखी रही तो अगरबत्ती जलाओ, पूजा करो, अब परुआ खत्म तो सब व्रत खत्म। अब अष्टमी पे याद आए कि नवरात्र फिर आए। नवरात्र कहिया याद आए? अष्टमी का, कि नवरात्र चलता है वो दिन। अच्छा, भूख रही है आलू खाइए भगवान, यही तो भूख है कि सेब खाए के मिले, संतरा अनार बढ़िया है, दाना मूंगफली वाला बढ़िया आनंद के साथ आनंद हो। तो इसलिए महाराज आज बाबा ने बताया कि जो त्याग करेगा उसका कल्याण होगा, उपाय बता दिया था। आज बाबा जी का कल्याण हुआ। आप इन्होंने क्या किया? कथा सुनी, सुनने के बाद आज भैया का भी कल्याण हुआ। साथ में जब भगवान विमान लेकर के आए तो पूरे गांव वालों को बैठा करके लेके चले। इस तरह से सारे व्यक्तियों का कल्याण हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भैया जी के द्वारा एक छोटा सा बढ़िया प्यारा भजन, और इधर हमारे भक्त लोग आरती की तैयारी करेंगे। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। ताली बजाते हुए भाव से सबकी वीडियो बन रही है।
जल से निर्मल कर दो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते रोज सवेरे मन में जाकर फल फल चुन कर लाऊंगे रोज सवेरे मन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगे रोज सवेरे जाकर फल फल चुन चुन लाऊंगे ताली बजाते हुए जय हो रामा रामा बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की आए सभी लोग खड़े हो जाएं। ठाकुर जी की दिव्य आरती और विशेष निवेदन। ये जो भगवान की दिव्य अमृतमय कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे पूरे ग्राम सभा की कथा है, सबके द्वारा आयोजित हुई है, जिसमें हमारे भैया मुन्ना सिंह जी जो सिकनी के निवासी हैं, इनके द्वारा 501 रुपए का सहयोग आया है। जोरदार तालियां भैया जी के लिए। और फूल कुमार, हमारे भैया फूल कुमार जी, इनके द्वारा भी 1100 रुपए का सहयोग आया है। भगवान की सेवा में मंगलमय शुभाशीर्वाद की शुभकामना, भगवान की कृपा बनी रहे। आए सुंदर आरती की तरफ चले। बोले भक्तवत्सल भगवान की हरि ओम गम हवे प्रजननम में अष्टदशवीरगम सर्वगण गम सुस्थाई आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक संघय शनि अग्नि प्रजा बहुलम में करो तन्नम वय रे तस्मा शुद्धत्त। वृंदावन के कुंवर कन्हैया आरती तुम्हारी, वृंदावन के कुंवर कन्हैया आरती तुम्हारी, वृंदावन के कुंवर कन्हैया आरती तुम्हारी, आरती तुम्हारी प्यारे आरती तुम्हारी, आरती तुम्हारी प्यारे आरती तुम्हारी, दाऊद के छोटे भैया आरती तुम्हारी, ओ दाऊद के छोटे भैया आरती तुम्हारी। सेवा करते हुए अद्भुत छवि छवि राज तुम्हारी मन को मोह ले जाती है, अद्भुत छवि छवि राज तुम्हारी मन को मोह ले जाती है, अद्भुत छवि छवि राज तुम्हारी मन को मोह ले जाती है, अद्भुत छवि छवि राज तुम्हारी मन को मोह ले जाती है। इसीलिए तो मूर्ति सलोनी मनमोहन कहलाती है, मनमोहन कहलाती है। काली दह के नाग कन्हैया काले
मुकुट लखि लकुट विराज नंद यशोदा बलिहारी शीश मुकुट लखि लकुट विराज नंद यशोदा बलिहारी शीश मुकुट लखि लकुट विराज नंद यशोदा बलिहारी शीश मुकुट लखि लकुट विराज नंद यशोदा बलिहारी हे काली कांवरिया वाली गोप शिखाए बनवारी हे काली कांवरिया वाली गोप सखाए बनवारी भक्तों के कल्याण करैया भक्तों के कल्याण करैया भक्तों के कल्याण करैया भक्तों के कल्याण करैया आरती तुम्हारी वृंदावन के कुंवर आरती तुम्हारी वृंदावन के कुंवर आरती तुम्हारी हरि बोल। Hare Krishna 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 Hare Hare
सरकार की हनुमान जी महाराज की यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जले शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं हरिः ओं शिवन्दिगाम्बुलचम्पकवाडलाब्जै पुन्नागजातिकरवीशालपुष्पैर्बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि तत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः बोले भक्तवत्सल भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय हो पहलवान वीर बाबा की जय हो हनुमान जी महाराज की जय रमदास बाबा की जय काली मैया की जय हो भक्तर भगवान की जय हो पार्वती पत हर हर महादेव शंभु प्रसाद बटवाइए भैया जनरेटर बंद कर दे लाइट लगा लाइट लगी है लाइट हमें कोनो दिक्कत ना है। अरे वाह ये मैं तो ठीक है हाँ एरिया ऊपर के एरिया रहता ऊपर के एरिया रहता बस बैक हाँ पैडा वाला तरवा निकाल दे। कौन है? सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और भगवान की दिव्य अमृतमय कथा का रसस्वादन करें। ये भैया प्रसाद बटवा दी और इतनी बहनी इतनी बच्ची हैं सबको अपन अपन मोबाइल में यूट्यूब आशीष मिश्रा जी सब्सक्राइब कर लिया और जो कि यहाँ की कथा भी और आने वाली जो कथा है 30 तारीख से वो भी अपने घर में बैठ के सुनेंगे और हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। श्री राधे बिन पैसा बिन दाम के हम करब न करी राम ऐसा तो जाना थे आजकल रिश्तेदार। देखिए भैया हमारे कोने बाहर से आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके द्वारा भी ठाकुर जी की सेवा में भगवान के सेवा में प्रसाद रूप में अपनी अपनी व्यवस्था समर्पित की गई। भगवान की कृपा निरंतर बनी रहे ये कामना करेंगे। और लाइट वाले भैया कनेक्शन चेंज कर दो। अच्छा अच्छा नहीं